हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग प्रश्न देख ही रहे हैं कि वांडर वाल्स गैस समीकरण P प्लस ए बटे बी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी में नियतांकों ए तथा बी की बीमाएँ लिखिए। देखो, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न क्लास 11th में बहुत बार रिपीट हुआ है और इस तरह का प्रश्न पेपर में आ जाता है, तो आप लोग ज़रूर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये प्रश्न करना कैसे। लेकिन आज इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। देखो, हर एक चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहली चीज़, बीमीय समांगता के अनुसार समान जो बीमा वाली राशियाँ होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्या आपको समझना है कि जो समान बीमा वाली राशियाँ होंगी वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम क्या सीखेंगे। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है ये आर टी आपका क्या है, ये आपका नियतांक है। ठीक है, आपको पता है नियतांक है, तो नियतांक की बीमा हमें निकालना नहीं है, तो इससे आपको मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है यहाँ पे जो ए है और बी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए दिख रहा है और यहाँ पे बी दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पी प्लस में ए बटे में वी स्क्वायर बराबर, हम यहाँ पर क्या कहें, प्रश्न में हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, बीमीय बीमीय समांगता समांगता सिद्धांत के अनुसार समान बीमा वाली राशियों को जोड़ा व घटाया जा सकता है। सकता है। ठीक है, समान, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर सीधा लिखेंगे P बराबर किसके हो जाएगा, ए बटे में वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए को रोक लेते हैं। ए को अगर हम रोक लेंगे और तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, वी को इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा P और यहाँ पर हो जाएगा वी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बराबर में हो जाएगा पी बी स्क्वायर। हमें ए की बीमा चाहिए, जहाँ पे पी आपका क्या है, पी आपका है दाब। ठीक है, पी आपका क्या है, तो पी आपका है दाब और वी आपका क्या है, तो वी आपका है आयतन। आयतन का फार्मूला तो आपको पता ही है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई। और दाब का फार्मूला होता है बल बटे में क्षेत्रफल। फार्मूला अगर पता रहेगा तभी आप बीमा निकाल सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो सबसे पहले हम दाब की बीमा यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, आप किनारे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। पी का मतलब आपका दाब ही हो जाएगा। पी की बीमा बराबर बल की बीमा क्या होती है, तो बल की बीमा एम एल। अब देखो, मान लो बल की बीमा आपको नहीं आ रही, तो सबसे पहले इसको बल के बारे में बता दे रहे हैं, बहुत बार बताया, क्योंकि बल की बीमा आपको आना ही चाहिए। फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे में होता है त्वरण। ठीक है, त्वरण, द्रव्यमान की बीमा आपकी होती है एम और त्वरण की बीमा होती है एल टी की पावर माइनस में 2। तो ये बल की बीमा आपको रट लेना है एकदम। एम एल यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर माइनस में 2 बटे में क्या होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका लंबाई होता है, एक आपका चौड़ाई। लंबाई के लिए यल, चौड़ाई के लिए यल, यल को यल से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यल का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर सही से लिखना चाहें, यम एल हो जाएगा टी की पावर माइनस में 2। एल को ऊपर भेजेंगे तो एल की पावर माइनस में 2 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर इसको लिखना चाहें तो यम हो जाएगा, 2 में से घटा देंगे एल की पावर माइनस 1 हो जाएगा और टी की पावर माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगी। ये आपकी हो गई पी की बीमा हो गई। ठीक है, तो पी की बीमा तो आप समझ गए हैं कैसे निकालना है। एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस में 2, ये आपकी हो जाएगी पी की बीमा। अब आगे समझते हैं क्या करना है। अब देखो, पी के साथ में आयतन भी तो है, पी के साथ में क्या लिखा है, वी का स्क्वायर मतलब आयतन, तो वी स्क्वायर की बीमा निकालेंगे। वी स्क्वायर की बीमा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर की बीमा, वी में होता है आयतन, आयतन की बीमा हमने अभी भी पढ़ा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब एल का पावर 3। लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी लगा देंगे। एल को 3, 3 को 3, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, एल की पावर हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा निकालते हैं ए की बीमा बराबर, हमने क्या लिखा था, पी वी का स्क्वायर, तो पी की बीमा तो ये निकाला हमने,
m l की पावर -1 t की पावर -2 और v स्क्वायर की बीमा है l की पावर में 6। इसको थोड़ा से अगर हम हल कर देते हैं तो हो जाएगा m हो जाएगा 6 में से घटा देंगे तो l की पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा और t की पावर माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा a की बीमा। तो यहाँ तक समझ गए ना। अब हमें किसकी बीमा निकालना है, ये आपका समझ लो पहला आंसर आ गया। अब हमें v की बीमा मतलब बॉय वाला b जो लिखा था इसकी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये वाले b की, ये तो v है, ये वाले b की बीमा निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम सीधा से यहाँ पे लिखेंगे v बराबर हो जाएगा किसके, v की हो जाएगा। v क्या है, v आपका है आयतन, आयतन की बीमा हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे v की बीमा बराबर, आयतन की बीमा अभी अभी हमने पढ़ा l का पावर यहाँ पे 3 हो जाए। यहाँ तक आपको लिख देना है। अतः a और b की बीमा हम लोगों ने निकाल लिया और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो वांडर वाल्स गैस समीकरण एक बार नहीं आया, 10 बार ये प्रश्न आ चुका है और लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं आखिर करना कैसे। तो आज के बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया। आई होप ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।